तो देखिए, कल हम एक छोटी सी कथा डिस्कस कर रहे थे। इस फोटो में देखकर देखिए जैसे क्या कि जो हनुमान जी हैं वो पत्थर पर भगवान का नाम लिख रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं। तो वो पानी में तैर जा रहा है, लेकिन भगवान खुद पत्थर पानी में डाल रहे हैं तो वो डूब जाता है। तो भगवान खुद प्रश्न करते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। तो हाँ, भगवान खुद पूछते हैं कि आप लोग मेरा नाम लिख रहे हैं जिस पत्थर पे, तो वो तो तैर जा रहा है और मैं खुद फेंक रहा हूं तो वो डूब रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में भी। भक्त बताते हैं कि भगवान जिसने आपके नाम की शरण ली है वो तो भव सिंधु से भी पार हो जाता है, तो समुद्र का क्या कहना। लेकिन जिसको आपने छोड़ा है वो तो डूबेगा ही। तो भगवान इस तरह से पत्थर छोड़ रहे हैं पानी में तो वो डूब रहे हैं, लेकिन हाँ, जिसको आपने छोड़ा है वो तो डूबेगा ही। इसलिए आप जो भी पत्थर छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो वो डूब रहे हैं। पर जिस पत्थर ने आपके नाम का सहारा लिया है वो तैर रहा है। इसके बाद में हमने आगे देखा था कि भगवान ने क्या किया, देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं फिर से। भगवान श्री राम ने सुग्रीव और भीषण केवल दो व्यक्तियों को शरण दी, लेकिन भगवान नाम ने इतने लोगों को तारा है कि उसे गिनाया नहीं जा सकता। उनके नाम ने करोड़ों लोगों को शरण दी है। आज भी लोगों को भगवान नाम ही शरण दे रहा है। नाम की कृपा से भगवान को पाया जा सकता है। तो भगवान ने खुद ने कुछ भक्तों को ही शरण दी, लेकिन भगवान के नाम ने कितने लोगों को शरण दी इसकी कोई गिनती भी नहीं है। कितने खल हैं, इतने खराब खराब लोग हैं जिनका भगवान के नाम ने उद्धार कर दिया है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम से बहुत लोगों ने सिद्धि पाई है, मुक्त हुए हैं। भगवान नाम की महिमा अद्भुत और अपार है। इसे निरंतर जपने वाला व्यक्ति ही सौभाग्यशाली है। कीर्तन करने वाला व्यक्ति ही पुण्यात्मा है। वास्तव में वही साधक और सिद्ध है। तो इस चीज को समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ा पेमेंट पहले किया है, तब जाकर भगवान के नाम में व्यक्ति को श्रद्धा है और इस तरह से वो नाम जप करता है। ये चीज तो प्रभु जी आज बता रहे थे कि ये जो प्रोसेस है इतना हार्ड नहीं है, इसमें कोई तपस्या नहीं है फॉलो करने में। लेकिन खाली जो कमी है वो तपस्या श्रद्धा की है। श्रद्धा से अगर व्यक्ति स्वीकार करके फॉलो करता है तो पार हो जाएगा। तो वही व्यक्ति पुण्यात्मा है। वास्तव में वही साधक और सिद्ध है। नाम में कितनी शक्ति है इसे कोई देवता, सरस्वती जी या भगवान शेष नाग भी नहीं कह सकते। भगवान में अनंत शक्ति है, फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर कोई क्या कहेगा। अब समझ पा रहे हैं आप ये अपराध कैसे है? जिस व्यक्ति की महिमा का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, भगवान के नाम की महिमा का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, तो बढ़ा चढ़ाकर उनके लिए कहा जाए कि ये तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, तो ये अपराध ही तो होगा, सबसे बड़ा अपराध होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपनी प्रेमिका से कहे कि तुम तो स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर हो। अब उससे पूछा जाए, बेटा तू क्या स्वर्गवासी था, अप्सरा देखकर आया है? तो ये तो अतिशोक्ति हो जाएगी, ये तो मालूम चल ही रहा है। लेकिन अब जैसे उर्वशी है, अप्सरा है वो, अब उनके लिए कोई कहे कि वो तो कोई सुंदर नहीं है, ऐसे कहा जाता है कि हाँ स्वर्ग की जो अप्सरा है उर्वशी है, ऐसी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है वो तो ये उनके लिए अपराध हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं मैं, तो ये अपराध हो जाएगा।
तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भगवान के नाम की जो महिमा है उतनी ही कोई नहीं कह सकता है, तो बढ़ा चढ़ाकर क्या कहेगा, तो इसलिए ये अपराध माना जाता है। अब यहाँ पर ये चैतन्य चरितमृत से है, सब जानते हैं, इसको गाने का प्रयास करेंगे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। इसका एक और ट्यून है, वैसे भी गाने का प्रयास करते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 20.16। विष्णु सहस्त्र नाम गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के बहुत नाम दिए गए हैं। कालो ना नियमितः, नाम जप आधी रात को, भोर में, शाम या दोपहर में कभी भी कर सकते हैं। तो रात का जो जप है वो तमोगुण में तो नहीं आता है ना, किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज में? भगवान का नाम कभी भी किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कीर्तनीय सदा हरि, हर समय जप करना चाहिए, जपने में कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसे रोकना नहीं है। यस, ये बहुत अच्छी शिक्षा है जो यहाँ मिल रही है। जैसे आप देखेंगे व्यक्ति नौकरी पर जाता है तो उसे संडे की छुट्टी चाहिए होती है, ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन जो हम भक्ति कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, तो अब जैसे संडे आया तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं आज तो संडे है, आज तो मॉर्निंग प्रोग्राम की भी छुट्टी होनी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा सोना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली जप में तो छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी एक दिन भी नहीं जाना चाहिए जिस दिन जप ना हो। बल्कि ये चीज देखिए होनी चाहिए, धीरे धीरे करके व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति करता है तो उसको फिक्स होते चलना चाहिए। हाँ, सुबह उठना है, जप करना है, उठना है, साधना करनी है, सुबह उठना है, जप करना है, और कुछ भी नहीं रखा है जीवन में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ब्रह्मचारी आश्रम के लिए है या नहीं, गृहस्थी में भी इस तरह से व्यक्ति करता है और सब भक्त करते ही हैं। सुबह सब आते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में से तो कोई भी नहीं है, सब गृहस्थी है। तो ये सब चीजें नहीं चलती है, मतलब बहानेबाजी नहीं चलती कि हमें तो ये करना है वो करना है। तो ये चीजें कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती है। विदेशों में भक्त छुट्टी के दिन ज्यादा कीर्तन करते हैं। हाई स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए नियम है कि इस समय खुलेगा, इस समय बंद होगा, लेकिन भगवान नाम जपने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो नाम जब भोर में ही करना चाहिए, इसको देखिए हाईलाइट भी किया गया है। देखिए अब ये बात समझनी चाहिए, जब महाराज ये बात बता रहे हैं तो क्या ये विरोधापूर्ण बात है? नहीं, नाम जप कभी भी किसी भी समय में किया जा सकता है। आप कभी भी नाम जप करेगा उसका अनंत लाभ ही मिलेगा। लेकिन भोर मतलब सुबह के टाइम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे सुबह के टाइम हमारी जो चेतना है वो काफी अनुकूल होती है जप करने के लिए। अभी जैसे दिन की बात करें, दोपहर की, अभी आपको माला करने के लिए बोले तो 6 बार तो आपका फोन बचेगा, या एटलीस्ट व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब करते हैं। कितना डिस्ट्रैक्टिंग होता है दोपहर का समय। पर सुबह के टाइम आप देखेंगे एक तो सब लोग सोए होते हैं,
कोई होता नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, घर में भी कोई नहीं मिलेगा सुबह के टाइम, तो सब सोते हैं मजे से। और ये चीज है। दिन में भी अगर आप देखेंगे जब करने का आप सोचते भी है, तो 7-8 मिनट आप करेंगे कुछ टाइम के लिए, मतलब करेंगे, लेकिन फिर बाद में अपने आप ही मन करने लगेगा कि ये चेक करे वो चेक करे। दोपहर की भी अगर बात ना करें, सुबह भी आप देखेंगे, सुबह के टाइम पर भी 7-8 बजे तक मन करने लगता है कि हम फोन में कुछ चेक करें, ये करे वो करे। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि कम से कम सुबह की जो दर्शन आरती का टाइम होता है, उससे पहले तो हमारा चैंटिंग कंप्लीट हो ही जाए, या कम से कम 8 बजे से पहले ट्राई करना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जीवन में आप कोई भी चीज अगर नियमित रूप से करना चाहते हैं, तो उसको सुबह के टाइम में डाल दीजिए आप, तभी आप उसे रेगुलरली नियमित रूप से कर पाएंगे। नहीं तो 5 मिनट की भी कोई चीज है, अगर आप उसको दिन के लिए टाल देते हैं, तो फिर वो टल ही जाती है कि अरे छोड़ो बाद में कर लेंगे, वो रह ही जाती है। और ऐसा ही होता ही है। जैसे ट्रेन देखते हैं आप, थोड़ी सी अगर वो लेट हो गई किसी भी स्टेशन पर, तो फिर वो आगे जाके लेट होती चले जाती है, होते चले जाती है। उसी तरह अगर जब भी हम दिन के लिए डालते हैं, तो फिर वो रह ही जाता है कि हाँ हाँ माला कहाँ भक्कर जा रही है, शाम तक कर लेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक साथ पहले मैं नहीं करती थी ऐसे, ब्रेक्स में ही करती थी मैं। तो फिर वो रात तक टलता था, तो रात को जब सोने का समय होता था तब एकदम से शौक लगता था, अरे माला बच गया मेरा। फिर सोने से पहले उसको करना करना होता था, लेकिन वो फिर थोड़ा बोझा सा लगता था। इसलिए इंटेलिजेंस इसमें है। और किसी के साथ भी हो सकता है, रात को सोने का टाइम हो रहा है, नींद आ रही है, लेकिन नहीं माला बचा है, करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा सुबह के टाइम ही किया जाए। ये बात आपको बहुत नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई डिवोटी थे, तो वो कोई जब न्यू डिवोटी थे, तो उन्होंने खुद ने बताया था कि पहले तो मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर 4-5 माला रह गया, तो हाँ हाँ राधा रानी आज क्षमा कर दीजिए, मैं कल कर लूंगा, कल करते हैं। जो रह गई उसको कल पे टाल देते थे कि राधा रानी आज आप क्षमा कर दीजिए, कल करेंगे। तो इसलिए सुबह कर लेना चाहिए। आप देखिए, अगर देखा जाए तो 16 माला का जप सच में बहुत मिनिमम है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम पर मैंने सुना था 32 मिनिमम होता था, या 64 माला मिनिमम होता था, ऐसा कुछ था। तो अब देख लीजिए प्रभुपाद जी ने कितना इजी बना दिया है। यस, 64 माला मिनिमम था। अब सोचिए 64 माला। कभी कभी मैं एकादशी पर 64 माला करने का सोचती हूँ, तो वो भी नहीं हो पाता है, वो भी रह जाता है कुछ ना कुछ तो। और डेली 64 माला में तो भाई नानी याद आती, 16 माला में नानी याद आ जा रही है। सुबह भक्त कर लेते हैं तो वो बहुत इजी रहता है, लेकिन पूरे दिन में अगर छोड़ते हैं तो बहुत टफ लगता है। यस, एक भक्त कह रहे हैं कि एक टाइम खाना होता नहीं, तो एक टाइम, हाँ यस यस यस, नाउ आई रिमेम्बर। उस टाइम देखिए क्या होता था कि ये रूल क्यों था 64 माला का, क्योंकि उस टाइम पर जो भी भक्त थे, तो भक्तों के लिए जो भी डोनेशन वगैरह आता था, ऐसा मुझे कुछ याद है, मैं वो बता रही हूँ, पूरा पूरा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, सुना था मैंने। तो जो डोनेशन आता था, तो जो भी बिजनेसमैन वगैरह थे वो ज्यादा कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छा शुद्धता वाला जीवन नहीं वो व्यतीत कर रहे थे, तो उनका जो भी धन था वो अच्छी तरह से नहीं आता था। सो दैट्स वाई फॉर प्योरिफिकेशन सब डिवोटीज को 64 राउंड स्टैंड करना होता था, ऐसा कुछ है। पूरी बात मुझे याद नहीं है। एनीवेज, ये चीज हमें इस पर बल देना चाहिए कि हमारा जो माला है वो सुबह के टाइम ही हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
अगर किसी किसी को भोर में जप करने का समय नहीं मिलता है, तब वह बाद में भी जप कर सकता है। इसके लिए काल का कोई नियम नहीं है। तो ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, आगे देखते हैं ये। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कितने सुंदर नाम है ना भगवान के। ठीक है, श्री राम चरितमानस बालकांड 25.4। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं राम के नाम की कितनी बड़ाई करूं, स्वयं श्री राम भी इस नाम की महिमा को नहीं कह सकते। अब बताइए, कोई कहे कि नाम की इतनी महिमा है तो कितना बड़ा अपराध है ये। स्वयं भगवान ही अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है ना। राम से बढ़कर भगवान राम का नाम है। राम जी ने जितने जीवों का उद्धार किया है, उससे कई गुना ज्यादा उद्धार भगवान नाम से होता है। भगवान श्री राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही स्त्री को तारा है ना, लेकिन भगवान नाम ने करोड़ों खलों की कुमति को ठीक कर दिया है। राम एक तापस तिय तारी, राम कोटि खल कुमति सुधारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम चरितमानस बालकांड से है। देखिए इसमें क्या है, क्या बताया जा रहा है। महाराज बता रहे थे, बहुत सुंदर बात है कि आप देखेंगे अहिल्या कोई पापिनी नहीं थी। एक छोटी सी की गलती के कारण उनको श्राप मिल गया था। बहुत सती स्त्री थी, तपस्विनी। लेकिन जो उनके पति हैं गौतम ऋषि, उन्होंने उनको श्राप दे दिया था। लेकिन भगवान ने उनका उद्धार कर दिया था, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। उनके चरण स्पर्श करके भगवान ने उनका उद्धार कर दिया था इस तरह से। लेकिन अन्य जो लोग हैं, आप देखेंगे खल एकदम जो खराब होते हैं, उनको भी भगवान के नाम ने उनका उद्धार कर दिया। तो भगवान ने उद्धार किया एक का। राम एक तापस तिये तारी, भगवान राम ने एक का उद्धार किया। लेकिन भगवान के नाम ने खल एकदम जो तपस्या वमस्या कुछ नहीं करते, उनकी कुमति को भी, कुमति मतलब बुद्धि, उनको भी सुधार दिया। तो देखिए, किसी व्यक्ति को दंड देना ये तो अलग बात है, लेकिन उसकी मति परिवर्तित करना ये बहुत कठिन होता है। ये बिल्कुल भी इजी चीज नहीं है कि इस तरह से हमारी जो भी बैड हैबिट्स है, इतनी जल्दी, देखा जाए तो बहुत तीव्रता से काम कर रहा है। इज इट नॉट? आप ऑब्जर्व करा करिए इस चीज को। प्रभु जी कितनी अमेजिंग चीज बता रहे थे कि जो रावण है, उसने भी तपस्या की थी 10,000 साल तक, उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे उसकी मति में कोई परिवर्तन आया था? पाप करने की प्रवृत्ति उसकी नहीं गई थी, इतनी तपस्या करने के बाद भी। यहाँ 10,000 साल तक तो कोई हरे कृष्णा महामंत्र नहीं जप रहा है।
तो आप देखेंगे साल भर भी नहीं, अगर गंभीरता से नियमित रूप से 16 माला का जप कोई व्यक्ति 1-2 महीने भी करता है, तो उसको दिखने लगता है कि कितनी तीव्रता से उसकी जितनी भी गलत आदतें हैं या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तीव्रता से उसके जीवन में हो रहा है। तो देखिए कितनी तीव्रता से काम करता है भगवान का नाम। तो यहां पर बहुत बड़ी शिक्षा एक क्या मिल रही है कि किसी को भी अगर आप प्रचार करें तो सबसे पहली बात उसको बताना चाहिए कि आप भगवान का नाम जप करिए। बाकी सब नियम तो अपने आप पालन होते रहेंगे, नहाना धोना प्रसाद पाना, लेकिन कैसे भी आप उसको, सबसे पहली बात क्या है, उसको जप के लिए आप कन्विंस करिए। कहे हमसे स्नान नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, बिना स्नान करे आइए। माला पर हम जप नहीं कर सकते तो ठीक है भाई, काउंटर पे जप करो। एक एप्लीकेशन है तो शुरू में सबके पास माला नहीं होता है, तो ठीक है टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, काउंटर पे जब करो, ये एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करो और इस पर चैंटिंग करना स्टार्ट करो, माला जब आएगी तब उस पर कर लीजिएगा। तो इस तरह से है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। भगवान की चरण धूलि में इतनी शक्ति है कि कोई भी जीव आसानी से तर सकता है, लेकिन कुमति को सुधारने का कार्य भगवान नाम ही कर सकता है। एकदम क्लियर है ये चीज। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम कुमति को समाप्त कर हृदय को शुद्ध कर देता है। करहु विचार सुजन मन माही, भगवान श्री राम और उनके नाम में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? हाइट में बड़ा नहीं। देखिए क्या बताया जा रहा है, हरि से बड़ा हरि का नाम है और वह नाम हर लोगों के पास है। हरि भले ना रहे कोई बात नहीं। कितनी अमेजिंग चीज है ना, कोई भी नाम ले सकता है, कोई भी नाम जप कर सकता है, अनटिल वो एक मनुष्य है। पशु तो बेचारा नहीं बोल पाएगा, वो तो कुछ आवाज ही निकाल सकता है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा था कि मनुष्य और पशु में क्या भेद है, आप बता सकते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मनुष्य जो है वो बोल सकता है, पर जो पशु है वो बोल नहीं सकता। ये बात भी ठीक थी, पर जो मेन चीज थी वो बाद में बताई थी। तो ये बात ठीक ही तो है कि भगवान का नाम मनुष्य ही बोल सकता है। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये कि हरि से बड़ा हरि का नाम है और वह नाम हम लोगों के पास है, सबके पास है, कोई भी ले सकता है। कोई पढ़ाई वढ़ाई का भी कुछ नहीं है इसमें कि आप कुछ पीएचडी कर रहे हो तभी नाम लो, या कोई भी कर सकता है, कोई रूल भी नहीं है। कितनी अमेजिंग चीज है ये। हरि भले रहे कोई, हरि भले ना रहे कोई बात नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान हृदय में है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, सभी दुखी है। श्रीला श्रीधर स्वामी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे हम। हे प्रभु, आप जीव के हृदय में अनादि काल से विराज रहे हैं, लेकिन आपसे इस संसार रूपी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु आपका नाम धन्य है कि वह जिह्वा पर आते ही संसार रूपी वृक्ष के पत्ते को, तो क्या संसार वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ देता है, जन्म मृत्यु के प्रवाह को ही बंद कर देता है। अब आप खुद बताइए कि कि कौन श्रेष्ठ है, भगवान या भगवान का नाम? यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है, इससे कि पहले हम इस टॉपिक पर चर्चा करें, मैं खुद आपको एक बात बताना चाहूंगी। एक माता जी है, शी वॉज माई फ्रेंड, अभी भी है। तो वो ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करती थी। मैंने उनको सारी फिलॉसफी बताई थी, तो वो शी वॉज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड कि नहीं मैं ये सब नहीं। हाँ, उससे पहले से उन्होंने चैंटिंग करना जरूर स्टार्ट कर दिया था,
उनको मैंने चैंटिंग, शुरू में चैंटिंग करना ही तो मैं सबको बताती थी, मेडिटेशन करेंगे, आइए आइए मेडिटेशन करेंगे, तो इस तरह से चैंटिंग करते थे सब। सो शी वॉज ऑल्सो चैंटिंग। बाद में उनको फिलॉसफी बताई गई, सो शी वॉज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड। पर आप देखेंगे चैंटिंग करते करते करने के बाद में अपने आप उनको जब डिवोटी एसोसिएशन मिला, शी स्टार्टेड विजिटिंग टेम्पल, वहां पर डिवोटी एसोसिएशन मिला, वहां पर उन्होंने सारी चीजें जब जानी सुनी, तब वो कन्विंस हो गई बिल्कुल। तो अभी भी वो अच्छे से चैंटिंग वगैरह कर रही है, सारी चीजें फॉलो कर रही है। जो इस्कॉन का कुछ फेस्टिवल होता है तो वहां पर भी वो पार्टिसिपेट करती है फॉर वॉलेंटियर। तो देख रहे हैं, ये सब नाम का ही तो प्रभाव है। शुरू में सुनने को भी वो रेडी नहीं थी कि नहीं मैं नहीं मान रही ये सब चीज, मुझे विश्वास नहीं है, मैं तो इनको मानती हूँ ये वो। लेकिन बाद में नाम जप करते करते जैसे उन्होंने एसोसिएशन उनको मिला, तो अपने आप ही वो कन्विंस हो गई, और अब वो प्रीचिंग भी करती है। मतलब किसी को बताना कि ऐसे मैं फॉलो कर रही हूं तो मुझे ये बेनिफिट हो रहा है। तो ये सब नाम का ही तो प्रभाव है। कहाँ सुनने को रेडी नहीं थी, लेकिन अब वो दूसरों को भी बता रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, जो अभी हमने पढ़ा, कि आप खुद देखिए कौन श्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्या उसने की, तो भगवान उसका उद्धार कर देते, भगवान ने उसका उद्धार किया। लेकिन जिसने नाम का आश्रय लिया है, तो उससे खलों का भी उद्धार हो गया। नाम ने, भगवान के नाम ने तो खलों का भी उद्धार कर दिया। तो अब देख लेना चाहिए हमें कि हमें किसकी शरण लेनी चाहिए। अभी हमने ये जो पैरा पढ़ा, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे प्रभु, आप जीव के हृदय में अनादि काल से विराज रहे हैं, लेकिन आपसे इस संसार रूपी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। परंतु आपका नाम धन्य है कि वह जिह्वा पर आते ही संसार रूपी वृक्ष के पत्ते को, तो क्या संसार वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ देता है। तो ये समझ रहे हैं आप, बहुत सुंदर बात है कि अनादि काल से इस जगत में ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल चल रहा है, चक्र चल रहा है, तो उसकी व्याख्या यहाँ पर पेड़ से की जा रही है। उसकी एक पत्ती भी नहीं हिली। मतलब कि ये जो जन्म मृत्यु का जो प्रभाव है, ये बिल्कुल रुका ही नहीं, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। व्यक्ति मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर वो ऐसे फंसता जा रहा है, फंसता ही जाता है इसमें। लेकिन जैसे ही कोई एक बार भगवान का नाम लेता है, भगवान कृष्ण का नाम लेता है, हरि कृष्ण गोविंद। इस बार एक और अमेजिंग बात आपको बताना चाहूंगी। एक बार आई वॉज ट्रैवलिंग, मतलब मैं मंदिर गई थी गोविंद देव जी। तो फिर मैं जब घर से वापस आ रही थी, तो एक कोई व्यक्ति थे, ई रिक्शा जो होते हैं उसमें थी मैं। तो एक कोई व्यक्ति थे, बच्चा ही था, कोई बड़ा नहीं था ज्यादा। तो वो मोबाइल में कुछ चला रहा था, वही बिना मतलब के जो यूट्यूब वगैरह होते हैं। एंड आई वाज चैंटिंग दैट टाइम। तो मैंने कहा था भाई इसको थोड़ा कम ही कर लो, तो सुना नहीं। तो फिर मैंने सोचा इनसे बात करते हैं तभी ये मानेंगे। तो मैंने बात करना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कुछ बात हुई थी उनसे। बाद में मुझे पता लगा कि वो मुस्लिम है, उन्होंने खुद ने बताया था। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, हरे कृष्णा बोलिए। ऐसी कुछ बात हुई थी, काफी टाइम पहले की बात है। तो उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। पर बाद में कुछ वापस से बात हुई, तो हरी सब्जी, मैंने कहा हरी सब्जी, ऐसा कुछ था कि आप इसको कुछ रिपीट करिए, ऐसी कुछ बात हुई थी। तो उन्होंने वो बोल दिया था, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे कि हरि भी भगवान का नाम है। वो तो हरि तो जो कलर होता है उसको समझ रहे थे। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम को अनजान में भी बोल देता है, या कोई गाली में बोल रहा है हराम, हराम बोल रहा है, तो ये प्रमाणिक गाली है।
दी जा सकती है ये। तो कोई इस तरह से बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि, मैं आप लोगों को नहीं कह रही कि आप गाली दीजिए, बस बताया जा रहा है कि कोई इस तरह से भी हराम बोलता है तो भी वो भक्ति के पथ पर आ जाता है। या आज राजमा बनाना है, राजमा चावल बनाना है, तो उसमें भी ज हटता है तो राम आ जाता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी भगवान का नाम बोल रहा है तो वो भक्ति के पथ पर आ जाता है। ये बहुत ही विचारणीय बात है ना, कि भगवान हमारे हृदय में है हमेशा से, लेकिन फिर भी कुछ ज्ञान नहीं दिए। पर जैसे ही व्यक्ति नाम उच्चारण करने लगता है तभी से वो मुक्ति के पथ पर आ जाता है। संसार का ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसकी पूरी जड़ ही उखड़ जाती है। यही चीज तो यहां पर कही जा रही है, संसार वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ देता है, मतलब मुक्ति के पथ पर वो व्यक्ति आ जाता है। जैसे समझिए एग्जाम्पल से, कोई व्यक्ति गाड़ी में चल रहा है, ही इज ड्राइविंग, चल रहा है, लेकिन उसका जो रास्ता है उसने गलत पकड़ा हुआ है। पर इंसिडेंटली कैसे ना कैसे करके उसकी जो गाड़ी है वो टर्न हो गई। टर्न मतलब गलत रास्ते पे वो जा रहा था, लेकिन अब उसकी जो गाड़ी है वो सही डायरेक्शन की तरफ मुड़ गई। तो अब चलते 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 उसको भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। भले ही अभी वो दूर है, लेकिन क्योंकि वह सही रास्ते की तरफ मुड़ गया है, मतलब भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, करने लगा है, भगवान की भक्ति धीरे धीरे करने लगा है, तो वो भगवान के पास पहुंच ही जाएगा। तो ये बहुत अद्भुत बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्व ठीक है, इसको ये तो नॉर्मल गीता का श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। इतना ही है, ठीक है, आगे देखते हैं। आप हृदय में हैं, लेकिन आपसे क्या हो रहा है? सारे जीव दुखी हैं। कोई पाप भी करता है तो आप उसे नहीं रोकते, ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। कोई शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, भगवान देखते भी है और भगवत गीता में कहते हैं यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हृदय में ही क्यों नहीं रोक देते? अब आप ही से स्मृति मिल जब आप ही से स्मृति मिलती है, विस्मृति मिलती है, तब आपको ही रोकना चाहिए ना। परमात्मा रूपी भगवान से कोई फायदा नहीं है, असली लाभ भगवान नाम में है। देख रहे हैं कैसी बात कही जा रही है, और ये बात सही भी है। भगवान हृदय में है हमेशा से, ऐसा नहीं है कुछ टाइम के लिए है फिर चले जाते हैं, हमेशा हृदय में है, लेकिन फिर भी कुछ ज्ञान नहीं देते। जबकि आप देखेंगे व्यक्ति कुछ भी काम करता है, हाथ भी अगर वो हिला रहा है तो उसकी शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं। ऐसा लग सकता है, अगर इस तरह से सोचा जाए तो ऐसा लग सकता है कि भगवान ही पाप करवा रहे, पर ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति की खुद की इच्छा है, इस वजह से भगवान इस तरह से उसको शक्ति देते हैं उस तरह का काम करने के लिए। और ये सोचने वाली बात है ना, कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो भगवान बोलते नहीं है कि नहीं, तुम्हें ये मर्डर नहीं करना है, तुम्हें ये गलत काम नहीं करना है, उस वक्त भगवान उसको नहीं रोकते। चाहे तो भगवान, वो जो मर्डरर है, मर्डर कर रहा है, तो चाहे तो अगले दिन से ही वो व्यक्ति देखने को मिल सकता है कि उसने टेम्पल ज्वाइन कर लिया और ब्रह्मचारी बन के वो भगवान की भक्ति कर रहा है।
भगवान चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। जो व्यक्ति मर्डर करना चाहता है उसको वैसी शक्ति देते हैं, जो भी जैसा काम करना चाहता है भगवान उसके हिसाब से व्यवस्था बना देते हैं। भगवान सभी, आप देखिए ना, पूरी जो सुमति है भगवान उसके आगार है, चाहे तो दे सकते हैं, हृदय में ही बैठे हैं, पर देते नहीं। स्मृति वगैरह भगवान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी देते नहीं है, सही स्मृति नहीं देते जब तक वो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं भगवान का नाम उच्चारण करना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही व्यक्ति नाम उच्चारण करता है तब उसकी बुद्धि ठीक करते हैं भगवान। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि जिनके भी परिवार में भी अगर कोई भक्त नहीं है, पर वो एक दो माला भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि नियमित रूप से अगर वो एक दो माला भी कर रहे हैं तो उनकी मति ठीक होगी ही। ठीक होते होते फिर उनकी भगवान के बारे में सुनने में रुचि बढ़ेगी, और ऐसे करते करते वो पवित्र हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई व्यक्ति एक दो माला जप कर रहा है तो भले ही लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, एक दो माला से क्या हो रहा है, हम तो 16 माला करते हैं तो एक दो माला ही कर रहा है, लग सकता है, पर उसके अकाउंट में वो जा रहा है। समझना चाहिए कि भागवतम में जो नाम महिमा बताई गई है, कैसे जो बिल्कुल खल लोग हैं, अजामिल वगैरह, इन सबके जो एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं, तो उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे लोगों का उद्धार हो गया तो हमारा भी तो नंबर है। अब घर में कोई हिरण्यकशिपु तो नहीं है। भावुकता में भक्त कह देते हैं हमारे पेरेंट्स तो हिरण्यकशिपु है, पर आप सोच के देखिए सच में नहीं है ऐसा कुछ भी, इतना खल कोई नहीं है। तो अगर कुछ भी, अगर वो चैंटिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आगे देखते हैं हम। अप तू अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा ही है। ठीक है, श्री रामचरितमानस बालकांड से है। यह बात लोक में भी प्रसिद्ध है और वेद शास्त्र भी बता रहे हैं कि अजामिल, गजराज ये सब भगवान से ही तरे हैं। तो क्लियर है, यही चीज अभी हमने डिस्कस की कि जब ऐसे लोगों का उद्धार हो गया भगवान के नाम का सहारा लेने से, तो फिर इतना खल तो कोई नहीं है ना, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। उनका नहीं, हमारा हमारा उद्धार भी हो जाएगा। हम कम से कम उस लाइन में तो नहीं है, तो हमारा भी तो कुछ नंबर है। तो ये चीज समझनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से डेली चैंटिंग हमें करना चाहिए। अब छठा जो नाम अपराध है वो कैसे करना चाहिए, ये हम कल अच्छे से सीखेंगे। सॉरी, कल कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, ये हम कल सीखेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।